आम जनता के साथ साथ डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी सांसदों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने का विरोध किया है और ये विरोध होना भी चाहिए। चिट्ठी का रिलीज होना बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की चिट्ठियों पर वो डायरेक्टली एम्स डायरेक्टर को अपना संदेश भेजें कि इस तरह की चिट्ठियों को ना निकाला जाए और इस तरह की चिट्ठियों को निकालने से जो उनका जो अपना संदेश है कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है इस देश में, उस चीज पर बहुत लगाम लग जाती है। इसके साथ ही साथ एम्स डायरेक्टर से मेरा यह अनुरोध है कि इस चिट्ठी को तुरंत वापस लें। इस चिट्ठी का कोई मतलब मायने नहीं रखता है, हमारे लिए सभी मरीज बराबर हैं। ये बात सच है कि एम्स में इलाज अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोगों का यकीन एम्स के इलाज पर रहता है। लेकिन ऐसे मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है जिन्हें तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन वक्त पर इलाज नहीं मिलता है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां नेताओं के लिए इलाज के लिए पूरी मशीनरी जुट जाती है लेकिन जनता को लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। हर जगह वेटिंग है, ओपीडी के लिए वेटिंग है, पर्चा बनवाने के लिए वेटिंग है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग है, अगर कोई टेस्ट कराना है तो उसके लिए वेटिंग है और ऑपरेशन के लिए तो सालों की वेटिंग है। लेकिन माननीय सांसदों के लिए कोई वेटिंग नहीं है, उन्हें बस एक फोन घुमाना है, तारीख बतानी है और पधारना है। इसके बाद उनका इलाज पूरे सुख और सुविधाओं के साथ किया जाएगा। तो जिस एम्स में आंख का टेस्ट करवाने के लिए कोई मरीज कई दिनों तक धक्के खाता है, उस एम्स में ही वीआईपी कल्चर की पैरवी करने वालों की आंख का पानी शायद खत्म हो चुका है। हालांकि इस पर खुद सियासतदानों का क्या कहना है, यह भी सुनना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। वैसे भी सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए सीजीएचएस के अंदर और कुछ डिस्पेंसरियों में अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये भी अगर आपको लगता था कि उनको कोई आपको ध्यान देना है तो उसके लिए एक अलग काउंटर या कुछ कर सकते थे। लेकिन ये बात डॉक्टरों का सही है कहना कि मरीज होता है, मरीज की आवश्यकताएं एक इंसानी आवश्यकताएं होती हैं, इमरजेंसी सबको होती है। उसमें कैसे हम किसी एक दर्जे के, एक तरीके के व्यक्ति को औरों से बेहतर ट्रीटमेंट दें। देखिए, सांसद तो इस देश के सांसद हैं और लाखों लोगों के द्वारा एक एक सांसद चुने जाते हैं। उनके पास हजारों हजार लोग अपने क्षेत्र के आते हैं। एम्स एक महत्वपूर्ण संस्था है। सांसदों के रिकमेंडेशन के ऊपर, अपने क्षेत्र के ऊपर एम्स में उनकी मरीजों की देखभाल होनी चाहिए और उनकी भी देखभाल होनी चाहिए। अगर सांसद ही बीमार हो जाएगा तो अपने क्षेत्र की क्या रक्षा करेगा। और अब हम एम्स के निदेशक और स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ ऐसी घटनाएं याद दिलाना चाहेंगे जिन्हें सुनने के बाद शायद उन्हें अपने खुद के फैसले पर शक होने लगे। शायद वो खुद भी सोचे कि जिस एम्स में जनता को इंतजार मिलता है वहां सांसदों को वीआईपी उपचार क्यों। एम्स में इलाज के दर्द को बलिया के रहने वाले 42 साल के रमेश सिंह से पूछिए। इन्हें एक हार्ट सर्जरी के लिए साल 2021 में 2025 की तारीख मिली, यानी 4 साल बाद की। एम्स में इलाज के लिए इंतजार की टीस कोई मेरठ की नसरीन से पूछे, जिन्हें हार्ट के ऑपरेशन के लिए आज से 3 साल पहले 2019 में 2025 की तारीख मिली थी। इसी तरह नोएडा में एक 6 साल के बच्चे के ऑपरेशन के लिए उसके पिता ने साल 2018 में ही पैसा और ब्लड जमा करा दिया, लेकिन उन्हें ऑपरेशन की तारीख नहीं मिली। आज हम एम्स में शुरू हो रहे वीआईपी कल्चर पर एक मीम भी लेकर आए हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि सांसद जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है, लेकिन एम्स में इलाज के लिए धक्के खाने वाली आम जनता की लाइन का कोई और छोड़ नहीं होता। हालांकि दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं, ये बात सच है, और सबका इलाज एक ही अस्पताल में हो जाए ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांसदों को लाइन तोड़कर इलाज के लिए आगे आने का लाइसेंस दे दिया जाए। इस समस्या का समाधान यह है कि देश में तमाम शहरों में एम्स जैसे अस्पताल खोले जाएं, जहां अच्छा इलाज हो और लोगों को इलाज और प्रक्रिया पर पूरा विश्वास हो, जैसा कि एम्स पर हमेशा से रहा है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।